अभी 2 दिन की ही तो बात है जब हमने वीडियो बनाई थी CHT 2025 रिक्रूटमेंट के लिए। अभी एक नोटिस जो ये फ़ोटो है छोटा सा, ये सर्कुलेट हो रहा है कई सारे ग्रुप्स में, और इसमें साफ साफ लिखा है कि रिक्रूटमेंट फॉर 312 पोस्ट ऑफ SI हिंदी ट्रांसलेटर इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय SSC विद CHT 2025। नोटिस हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, दैट इज़ ssc.gov.in ऑन 5/6/25। It is requested that wide publicity may be given so that maximum eligible candidates may participate in the recruitment process। हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था उस टाइम पे कि मिनिमम आप मान के चलो 200 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो इतनी उम्मीद कभी नहीं की, और शायद किसी डिपार्टमेंट में ऐसा ना हुआ हो कि एक ही बार में सारी वैकेंसीज भर ली जाएं। अब दूसरी बात ये आती है कि 2020 से ही इनके प्रयास हो रहे हैं। देखो, इन्होंने 2020 में अपने निकाले थे कि हमारी SI की पोस्ट है, शायद सृजन किया था उनका, क्रिएशन की थी वो पोस्ट। उसके बाद 2022 में भी इन्होंने अपने निकाले थे कि एलिजिबिलिटी है, और 2024 में भी इन्होंने फाइनली वो निकाल दिया था कि हमें SSC के थ्रू भरनी है ये पोस्ट, और सैंक्शन स्टैंड 312 है। साथ में इनको जो फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बता दी थी। अब बात ये आती है कि 437 में से अगर 312 पोस्ट जो हैं SI हिंदी ट्रांसलेटर की CRPF में है, तो बाकी जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें केवल और केवल बचती हैं 125 पोस्ट। 2022, 23, 24 में भर भर के, 22 और 24 में खासकर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, 23 में भी ठीक रही हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या 125 वैकेंसीज है टेंटेटिव? नो डाउट, अगर ये सही निकलता है तो 125 वैकेंसीज ही होंगी अदर डिपार्टमेंट्स में। और जहाँ तक कि इसका स्ट्रक्चर देख के लगता है तो ये फेक तो भैया बिल्कुल नहीं मुझे लग रहा। तो ये ऑफिशियल ही डॉक्यूमेंट लग रहा है जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, फॉर्मेट है। और आगे बात करें तो अब चीज़ ये रहती है कि 125 वैकेंसीज वर्सेस 312 वैकेंसीज। अब इनमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की चॉइस ये है कि हमें 125 में ही कम्पीट करना है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, साथ में मेडिकल भी है। और मेडिकल ऐसा नहीं है कि जैसे SSC में कहीं पे किसी मिनिस्ट्री में किसी डिपार्टमेंट में आपके सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे नॉर्मल सा मेडिकल होता है कि ठीक है, बंदे में जान है, जी रहा है, ठीक है, कोई खास बीमारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपके घुटने तो टच नहीं हो रहे, आपका फ्लैट फीट तो नहीं है, और भी कई 2-3 चीज़ें हैं जो अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। हालांकि मेडिकल में थोड़ा बहुत साठगांठ चल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा, करप्ट नहीं बता रहा किसी चीज़ को, वो थोड़ा आपको टाइम दे देते हैं, कितने टाइम बाद आप 20 दिन बाद, 30 दिन बाद आप दोबारा से री एग्जामिनेशन करा सकते हो, अपना मेडिकल करा सकते हो, और तब आप फिट पाए जाते हो तो आपको ले लिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि CRPF में नौकरी करके कोई ज़्यादा खुश नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भैया इस बार की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल प्रभावित होगी, क्योंकि CRPF ने इतनी सारी वैकेंसीज तो दे दी है लेकिन लोग जाने के लिए वहाँ पे खुश नहीं है। खैर, अब देखना ये होगा कि होता क्या है। हमने भी CRPF से पूछा है कि भाई क्या कुछ मामला है, उसका भी जैसे ही रिप्लाई आता है बिल्कुल आप तक जो मैसेज है उसका, जो रिप्लाई उनका आएगा वो ज़रूर पहुंचाया जाएगा।